अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है। एक्सरसाइज 1.4 हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दो ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है कि कुछ मैट्रिक्स आपको गिवन है, उनमें से आपने बताना है कि कौन सी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती। तो आपने इस कंडीशन को फॉलो करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टू मैट्रिसेस A and B are conformable for multiplication if number of columns of A is equal to number of rows of B। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं सेकंड मैट्रिक्स में उतनी ही रोज होनी चाहिए। यहां पर ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, देन यू कैन मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल ए है 1 2 3 0, बी इज 4 1। तो देखें यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद अगर बराबर है तो फिर हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे। आपने ए बी और बी ए फाइंड करना है और चेक करना है कि क्या वो बराबर हैं। तो ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट ये आपस में बराबर नहीं होते। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में एक पार्ट मस्ट आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें। 1 2 and 4 0 सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आपने मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस इसमें बीच में प्लस की सिंबल आती है। मल्टीप्लाई करने का तरीका है रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, प्लस रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, दैट विल बी 4 प्लस 0, आंसर विल बी 4। ये आपने ब्रेसेस में लिखना है आंसर। ये मैट्रिक्स को लिखने का स्टाइल है, आपने इसी को फॉलो करना है। सिमिलरली सेकंड पार्ट इज 1 2 5 एंड -4। तो 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर विल बी 5 - 8 एंड फाइनल आंसर इज -3। थर्ड पार्ट इज -3 0 एंड 4 0। तो -3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। -3 को 4 से करेंगे तो -12 प्लस 0, आंसर विल बी -12। सिमिलरली फोर्थ पार्ट 6 0 4 एंड 0, 6 4 टाइम 24 प्लस 0, आंसर विल बी 24। तो ये स्टूडेंट्स इसके जो फोर्थ पार्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक पार्ट लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर के अंदर। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है 1 2 -3 0 6 एंड -1, 4 5 0 एंड -4। इनको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। 1 रो एंड 1 कॉलम, फिर 1 रो एंड सेकंड कॉलम। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। फर्स्ट रो की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरीके से आपने कंप्लीट करनी है। फर्स्ट रो को बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में अलामत जो सिंबल है वो प्लस की आएगी। इसी तरह अब सेकंड रो को आपने बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0 को 0 से, फिर -3 को 5 से और 0 को -4 से। इसी तरह थर्ड रो इसको बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -1 को 0 से, फिर 6 को 5 से और -1 को -4 से। इस तरह इनको सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 0 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 0, 5 - 8 -12 प्लस 0, -15 प्लस 0, 24 प्लस 0 एंड 30 प्लस 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर 4 -3 -12 -15 24 एंड 34। इस तरह स्टूडेंट्स आपने इनको प्रोडक्ट लेना है, इस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद दोबारा मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। आपके पास कुछ पार्ट्स हैं। ए पार्ट है 2 3 1 1 0 -2 और इसके साथ है 2 -1 3 एंड 0। उसी तरीके के साथ आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम।
2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और 3 को 3 से। इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ 2 को -1 से, 3 को 0 के साथ। इसी तरह सेकंड रो और थर्ड रो को भी आपने बारी बारी फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है। ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 13, 5, 6, -2, -1 एंड 0। तो ये जस्ट प्रैक्टिस है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 -1 एंड 1। यहाँ भी फर्स्ट रो है 1 2 3 और इसको फर्स्ट कॉलम 1 3 -1 से पहले मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 को 3 से और 3 को -1 से। इसी तरह फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 को 2 से, 2 को 4 से प्लस 3 को 1 के साथ। इसी तरह सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसकी ये मल्टीप्लिकेशन होगी। इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम, उसकी मल्टीप्लिकेशन ये है और इस तरह आपने इसको सॉल्व करके ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स सी पार्ट है 1 2 3 4 -1 एंड 1, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। जो ई पार्ट है उसमें सेकंड मैट्रिक्स 0 है, तो 0 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे सारा आंसर 0 आएगा। पार्ट डी इज 8 5 6 4, 2 -4 -5/2 और 4। इसमें फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आपने सिंप्लीफाई करके हल कर देना, कोई इतना इशू नहीं है। इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 8 को 2 से, 5 को -4 से, फिर 8 को -5/2 से और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह सेकंड रो को बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। यहाँ जो फ्रैक्शन है इसको आप देखें सॉल्व कर लें। 4 2 और 8 आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 4 को -5 से मल्टीप्लाई कर दें -20, और यहाँ पे भी ये सिंप्लीफाई होने के बाद 3 5 टाइम -15 प्लस 16 सॉल्व होने के बाद ये आंसर आपके पास -4 0 -4 एंड 1, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपने वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ए बी सी आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। ए बी मैट्रिक्स ए और बी को आप लिखें और इनको मल्टीप्लाई करें उसी तरीके के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। इसी तरह फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, उसकी ये मल्टीप्लिकेशन है। और इसी तरह फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 2 को 2 के साथ और 0 को -5 के साथ। इसको आप सॉल्व करें, -1 -9 आएगा, -2 -15, 2 प्लस 0 को जिससे मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 4 प्लस 0, और ये आपके पास फाइनल आंसर इसका आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में आपने बी ए यानी बी को पहले रखना है, ए को बाद में रखना है, और उसी तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की ये मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की ये मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम की ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये देखें, ये वाला जो आंसर था लेफ्ट हैंड साइड का ये था आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इससे डिफरेंट आ रहा है। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो है वो सेम नहीं है। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए जो है इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर नहीं होता। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसके बाकी पार्ट्स हैं, इनकी आप जस्ट प्रैक्टिस कर लें। इस पार्ट में आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर साथ ए को मिला लें, और ए बी को मल्टीप्लाई करके साथ सी को मिला लें। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए इंटू बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड में आप बी और सी को पहले प्लस करेंगे और ए के साथ फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड में आप ए बी को अलग सॉल्व करें, ए सी को अलग सॉल्व करें, फिर इन दोनों को प्लस कर लें, आंसर सेम आएगा। माइनस में भी आपने ऐसे करना है, बी माइनस सी को हल करें पहले और उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, देन राइट हैंड साइड में आप ए बी का अलहदा प्रोडक्ट लें और ए सी का अलहदा प्रोडक्ट लें जिस तरह आपको बताया है। उसके बाद इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आपका सेम आ जाएगा। ये जस्ट प्रैक्टिस है मल्टीप्लिकेशन की, इनको आपने देख लेना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी आपको गिवन है। इसमें आपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट इज प्रूव दैट ए बी का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड टू ए ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड में आपने ए बी का ट्रांसपोज यानी ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, आंसर जो आएगा उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व ए प्रोडक्ट बी। ए बी ए और बी मैट्रिक्स को लिखें। सेम मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह सेकंड रो है 2 0, 2 को 1 के साथ और 0 को -3 के साथ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन है। इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। ये आपके पास आंसर आएगा -10 -17 2 4। ये ए बी का प्रोडक्ट है। अब आपने इसका लेना है ट्रांसपोज।
ए बी का ट्रांसपोज, जो आपका आंसर आया उसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज में आपको याद होगा कि हम रो को कॉलम बना देते हैं, इस रो को भी कॉलम बना देंगे, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला आंसर आएगा। उसके बाद आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, आपने बी और ए का ट्रांसपोज लेके उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बी है, इसका ट्रांसपोज लेना है, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद ये 1 2 -3 -5, 1 2 चूँकि रो थी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 -5 रो थी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ए का भी ट्रांसपोज लेके तो इनको आपस में आपने उसी तरीके के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर शुड बी सेम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है बी सी का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में उसी तरह पहले पार्ट की तरह बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा, ये सोल्यूशन आपके सामने है, ये बी सी का आंसर आएगा, इसका आपने फिर ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज आपके पास ये आएगा बी सी का। उसके बाद राइट हैंड साइड में सी का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज, सी मैट्रिक्स को लिखना है, उसका ट्रांसपोज, बी का भी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों के जो ट्रांसपोज होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइडों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर ये था और राइट हैंड साइड का भी सेम आंसर है दोनों के। सो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इनकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इनमें से अगर कोई शॉर्ट आ जाए तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।